कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नाजिया खातून और आपसे बातचीत का विषय है गर्मियों में त्वचा संबंधी समस्याएं और उनका निदान। डॉक्टर खातून, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच ध्यानी जी। आजकल चूँकि गर्मियों के दिन हैं और सबसे बड़ी बात यही है कि खासकर जो महिलाएं हैं वो अपनी त्वचा के लिए थोड़ी ज़्यादा चिंता करती हैं। तो किस तरह से इन गर्मियों के दिनों में सूरज की रोशनी से या और अन्य धूल से इनसे किस प्रकार की हानि हो सकती है त्वचा को? हाँ, ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं तापमान काफ़ी बढ़ गया है। टेम्परेचर के साथ साथ आप देख रहे हैं ड्राइनेस ज़्यादा हो रही है, मतलब जो आर्द्रता होनी चाहिए, जो नमी होनी चाहिए वो नहीं है मौसम में। तो ड्राई और हॉट ये चीज़ें जो होती हैं वो स्किन को बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। इसमें आपको जनरल केयर, स्किन केयर सब करना होगा। जनरल केयर में ये है कि आप अच्छे से हाइड्रेटेड रखिए अपने शरीर को। हाइड्रेट रखने के लिए पानी पीना है खूब। जो भी आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल, सब्जियां जो सीजनल मिल रही हैं जैसे तरबूज है, खीरा है, इसका इस्तेमाल करिए। और योगा, लाइट एक्सरसाइज करना है। और स्किन का जो प्रॉपर केयर है, क्योंकि स्किन तो एक मिरर होता है बॉडी का, इसलिए मैं जनरल केयर से शुरू कर रही हूँ कि आप अगर जनरल केयर करेंगे तो फिर स्किन में तब चमक ज़्यादा अच्छी आएगी। और जो ऊपर से आपको प्रोटेक्ट करना है वो ये है कि सनस्क्रीन, सबसे ज़रूरी चीज़ सनस्क्रीन होती है। सनस्क्रीन के लिए बहुत सारे मिथ हैं, इसलिए मैं सनस्क्रीन पे थोड़ा 2 मिनट बोलूँगी। क्योंकि सनस्क्रीन का मतलब होता है सन SPF, जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं SPF, जो कि UVB अल्ट्रावायलेट बी किरणों से सुरक्षा देता है। पर अब सन प्रोटेक्शन का मतलब ऐसा नहीं है। सन में अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, इंफ्रारेड है और जो विजिबल लाइट्स हैं, जो प्रकाश दिखता है आपको, तो इन तीनों से प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो जो आपका सनस्क्रीन होना चाहिए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में SPF इम्पॉर्टेंट है, जो कि 30 से प्लस। SPF हमेशा 30 प्लस होना चाहिए जी। और एक होता है PA प्लस, जो कि UVA से प्रोटेक्शन देगा। तो PA प्लस प्लस आप अपने सनस्क्रीन में SPF 30 प्लस और PA प्लस प्लस ज़रूर देखिए। और जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल पे काम करते हैं या घर में भी आजकल ब्राइट लाइट है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, तो आप ब्लू लाइट प्रोटेक्शन के लिए भी सनस्क्रीन में, अब जो सनस्क्रीन आ रहे हैं उसमें लिखा होता है ये सब चीज़ें। तो इन बातों का ख्याल रखिए और ऐसे ही सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। सनस्क्रीन लगाने में क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी का मतलब होता है कि सनस्क्रीन को अच्छे से लगाना है, पूरे फेस को, गर्दन को। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने हाथों को कवर करके निकलिए। दूसरा है कि रिपीट, कोई भी सनस्क्रीन अगर 3 से 4 घंटे होते होते उसका असर कम होने लगता है तो आपको दोबारा रीअप्लाई, सनस्क्रीन को रीअप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। सनस्क्रीन लगाइए, बहुत हार्श साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। जनरल केयर हो गया ये। आपने जनरल केयर की बात की और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि त्वचा की देखभाल के लिए हम ये सोचते हैं कि बाहर से ही कुछ करना होगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारा आहार विहार भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो आपकी स्किन है वो हम बोलते हैं वो आईना है आपके शरीर का। कोई अगर बीमारी होती है तो लोग भी कहते हैं बोलचाल की भाषा में, मुरझाए से लग रहे हो, कुछ हुआ तो नहीं। तो वो मुरझाना नहीं है इस गर्मी में। बिल्कुल। तो खूब पानी पीजिए, सीधी सी बात। पानी पीना है, नारियल पानी हो गया। और आजकल तो फ्रूट्स भी ऐसे ही हैं जो मार्केट में फल हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, ये सब में भी प्रचुर मात्रा में पानी है, तो इनका सेवन भी अच्छे से करना है। डॉक्टर नाजिया, जो त्वचा की हम अगर प्रकार की बात करते हैं तो ड्राई और ऑयली एक सुना है हमने। हाँ, जो कॉमन भाषा में आप देखते होंगे कि हमसे पेशेंट भी पूछा करते हैं अक्सर कि मैडम हमारी स्किन किस टाइप की है। तो स्किन टाइप एक फिक्स चीज़ नहीं होती है, ये आपको ध्यान रखना होगा। जैसे जनरली जो हम कहते हैं ड्राई स्किन, शुष्क त्वचा, जिनकी स्किन ड्राई है उनको मॉइस्चराइज़र ज़्यादा लगाना है। आप सुबह नहा करके भी लगाइए, शाम के वक्त भी ऑफिस से लौटते हैं तो दोबारा अप्लाई करिए। और उनकी सनस्क्रीन जो होनी चाहिए वो क्रीम बेस की होनी चाहिए, जिनकी ड्राई स्किन है। उसके अलावा होती है ऑयली स्किन। ऑयली में ये होता है कि टी जोन वगैरह थोड़ा ज़्यादा ऑयली होता है किन्हीं किन्हीं का। तो ऑयली जिनकी स्किन है उनको भी बहुत हार्श क्लिनज़र यूज़ नहीं करना चाहिए, माइल्ड क्लिनज़र ही यूज़ कीजिए। लेकिन आप और मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन उसमें ख्याल रखिए कि जो आपका मॉइस्चराइज़र हो वो वाटर बेस का होना चाहिए। आजकल जो मॉइस्चराइज़र है वो एक्वा जेल वाटर बेस के भी आते हैं, तो आप लाइट मॉइस्चराइज़र ऑयली स्किन वाले भी लगाइए वाटर बेस का। हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी मार्केट में अवेलेबल हैं, आप वो लगा सकते हैं। उनका जो सनस्क्रीन होगा वो जेल बेस होगा, मतलब आपकी ऑलरेडी त्वचा ऑयली है इसलिए आप जेल बेस का या मैट फिनिश का सनस्क्रीन इस्तेमाल करिए ताकि फिर पसीना ना निकले। और तीसरी चीज़ होती है कॉम्बिनेशन स्किन। कुछ लोग सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जो बोलते हैं कि हमारी कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ऐसे लोगों की जनरली कॉम्बिनेशन स्किन वाले ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि मौसम के हिसाब से, जगह के हिसाब से, जैसे अगर आप
दिल्ली चले जाएंगे तो हो सकता है वहाँ पर ज़्यादा पसीना निकलेगा, वहाँ आपको लगेगा कि ऑयली हो रही है। आप मसूरी चले जाएंगे, वहाँ पर एल्टीट्यूड हाई होगा तो वहाँ पे नमी नहीं होगी, टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो वहाँ पे ड्राई हो जाएगी। तो मौसम के जगह के हिसाब से भी स्किन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो बेसिक तो यही रहेगा कि मॉइस्चराइजर लगाना है और सनस्क्रीन भी लगाना है, पर ऑयल बेस का और जेल बेस का, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्टर नाजिया, आप प्रख्यात त्वचा रोग विशेषज्ञ हैं और तमाम अनुभव है आपका, तो किस तरह के ज़्यादा लोग आप इस दौरान गर्मियों में देखते हैं कि किस तरह के त्वचा संबंधी विकारों से, परेशानियों से वो लोग दो चार होते हैं? किस तरह के लोग आते हैं आपके हाँ, पास? अभी गर्मियों में जैसे धूप तेज़ हो रही है तो धूप से, जैसे मैंने बताया कि धूप में अलग अलग तरह की किरणें होती हैं और जो हमारा शरीर है वो रिएक्ट भी अलग अलग तरह से करता है। तो हम लोग इंडियन स्किन है, हमारे पास मेलानिन प्रचुर मात्रा में है। तो मेलानिन जो होता है वो होता सन प्रोटेक्शन के लिए है, अल्ट्रावायलेट किरणों से प्रोटेक्ट करता है, पर मेलानिन ज़्यादा होने से हम रेज को एब्जॉर्ब भी बढ़िया करते हैं। तो स्किन बर्न ज़्यादा होता है, हमारी इंडियन स्किन बर्न बहुत होती है। मतलब जो इमीडिएट रिएक्शन बोलेंगे कि फोटो रिएक्शंस होते हैं, उसमें सनबर्न करके पेशेंट खुद ही बोलते हैं कि सनबर्न हो गया। सनबर्न में ये होता है कि अगर आप धूप में ज़्यादा देर रह गए तो जो आपकी एक्सपोज्ड एरियाज़ हैं, जैसे चेहरा, खास करके ललाट, नाक का टिप, गर्दन, पीछे का हिस्सा जो खुला होता है और हाथ का पार्ट, ये है वो ब्राउन सा हो जाएगा, मतलब ब्राउनिश रेडिश। हमारे इंडियन स्किन में तो ब्राउनिश ही दिखता है, ब्राउनिश होगा। स्किन थोड़ी सी लगेगी आपको कि हल्की सी सूजी हुई है, उसमें लक्षण जो होंगे वो खुजली आपको महसूस होगी कि खुजली हो रही है, जलन हो रही है। तो ऐसा हो, ये तो खैर एंड पॉइंट हो गया। अगर ऐसा होता है, अगर आपको तुरंत हो रहा है तो आप घर आइए वापस, या कपड़े से कवर करके ही निकला कीजिए और घर आके ठंडे पानी से हाथ धोना है। और जैसे कैलामीन लोशन सबके घर में होता है, मॉइस्चराइजर होता है, तो उस टाइम तो आप ये ज़रूर लगाइए, कैलामीन लोशन अप्लाई कीजिए और साबुन से हाथ मत धोइए। ऐसा कोई भी स्किन की इस तरह की चीज़ हो तो साबुन एकदम से अवॉइड करना है। तो ये तो सनबर्न हो गया। दूसरी चीज़ होती है टैनिंग। टैनिंग का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि त्वचा जो है उसका रंग जो है वो गहरा होने लगता है सन से। तो टैनिंग लेकर के बहुत लोग आते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। टैनिंग के लिए आपको घर में कुछ नहीं करना है, पर डी टैन के लिए ब्लीच नहीं लगाना है। मतलब क्या नहीं करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उल्टी पुल्टी चीज़ें ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ। और तीसरी जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा होता है वो होता है फोटो मतलब पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शंस। मतलब जो आप जो भी स्कूटी चलाएंगे, बाइक फ्रीक्वेंटली चलाते हैं, मार्केटिंग का काम है, ऐसे मरीज अक्सर आते हैं हमारे पास जिनके कि अलग अलग तरह के, मतलब पॉलीमॉर्फिक का मतलब ही होता है कि लाल या फिर सफ़ेद स्किन अलग अलग तरह की हो जाती है, दाने निकलते हैं, कुछ पैचेस बन जाते हैं। तो ये सब इंडिकेशंस है, आपको डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत होती है उस समय पर। डॉक्टर नाजिया, एक सवाल और, एक बहुत ही अच्छी बात आपने की कि क्या नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल आपने बताया कि हाँ नहीं, पहले उसका आप ट्रीटमेंट कर लें, वो बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम ब्लीच करें। जी। एक सवाल मैं ये सोच रहा था कि कहीं हम अगर बच्चों की बात करते हैं, बच्चे न तो अपनी त्वचा का बहुत ध्यान रखेंगे और स्कूल जाना आना, तो बच्चों के लिहाज से हम क्या करें और क्या ना करें कि उनके जो त्वचा है वो सुरक्षित रहे? हाँ, आजकल तो पेरेंट्स बहुत, मतलब हमेशा होता है, क्योंकि बच्चों को ये फिक्र नहीं होती कि हम टैन हो जाएंगे। उनको तो अगर उनको खेलना है तो वो खेलेंगे धूप में। तो पेरेंट्स का ये काम है कि यूनिफॉर्म के अलावा, अगर जैसे बच्चा अगर जा रहा है स्कूल, तो कवर करके, अगर कोशिश करें कि गर्मी में कवर्ड कपड़े पहनाएं, कॉटन का ढीला कपड़ा होना चाहिए, मॉइस्चराइजर भी रहेगा, और बच्चों के लिए भी सनस्क्रीन अवेलेबल है। सनस्क्रीन में जैसे कुछ फिजिकल बेस के सनस्क्रीन होते हैं, वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो बच्चों के लिए जिंक और टाइटेनियम बेस्ड फिजिकल सनस्क्रीन का इस्तेमाल कीजिए। और मॉइस्चराइज तो बच्चों को करना ही है अच्छे से। उसके अलावा कैलामीन लोशन हर जगह मिल जाता है। कैलामीन लोशन में भी थोड़ा बहुत SPF होता है, तो आप अपने बच्चे को कैलामीन लोशन लगा के भी भेज सकते हैं। और उनको भी हाइड्रेट रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइड्रेशन वो बच्चों में भी मेंटेन रखना है। उनको इनकरेज कीजिए, उनको आप कोल्ड ड्रिंक मत पिलाइए, उनको आप जूस पिलाइए, नारियल पानी पिला दीजिए, क्योंकि अच्छी आदतें बाद में भी काम आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और समझ में आती है कि जो एक लंबे समय से त्वचा रोगी हैं और वो अंडर ट्रीटमेंट हैं, इस दौरान गर्मियों में उन्हें किस प्रकार की सावधानी रखनी होगी? हाँ, क्योंकि जो ज़्यादा, मतलब क्रॉनिक इलनेस, जो स्किन की कुछ बीमारी होती है जो क्रॉनिक होती है, मतलब वो कम हो जाती है, फिर हो जाती है, बार बार होती है। तो ऐसे पेशेंट को तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि आप अपने बाथरूम में साबुन हटा दीजिए, जहाँ पर साबुन है वहाँ पे मॉइस्चराइज़र रखिए। जैसे साबुन या तो बॉडी वॉश वगैरह माइल्ड से माइल्ड लीजिए, जैसे ग्लिसरीन बेस के साबुन है आजकल, या एलोवेरा बेस का बॉडी वॉश आता है, इस तरह के बॉडी वॉश आप इस्तेमाल करिए। मॉइस्चराइज अपने स्किन को प्रॉपर करिए और कपड़े हमेशा ढीले और सूती कपड़े पहनिए। जब
भी आप बाहर निकलते हैं, महिलाएं हैं या पुरुष, महिलाएं तो ढक सकती हैं अपना चेहरा, तो आप कॉटन का स्टोल रखिए, मसलिन कपड़ा हो, खादी का कपड़ा हो, कॉटन होना चाहिए, लाइट कलर का होना चाहिए, मतलब ऐसा काला स्टोल लगाने से नहीं होगा सन प्रोटेक्शन। आप वाइट है, पिंक है, हल्के रंग का स्टोल लगाइए, कॉटन के कपड़े पहन के कवर करके प्रॉपर जाइए जी। कि उनको। और यूजुअली जो मतलब शौक वाला काम है, मैं हमेशा पेशेंट को एनकरेज करती हूँ कि शॉपिंग वगैरह शाम में कीजिए। मतलब सबसे अच्छी चीज़ है कि रिएक्शंस ना हो, रिएक्शन जैसे फोटो एलर्जिक रिएक्शन या जो भी, जैसे अगर आपको धूप की एलर्जी है तो एलर्जी से बचाव ही ज़रूरी है, बचाव ही है उसका इलाज। मतलब जब रिएक्शन हो जाएगा तब तो हम आपको ठीक करेंगे, पर वो नौबत ना आए इसके लिए आपको प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, बेहतर है कि हम सावधानी पहले बरत जी लें। जी, जब आपको पता है आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप सनस्क्रीन लगाइए, कवर कीजिए, दिन में मत जाइए मार्केट, अवॉइड कीजिए। जी। साबुन के आपने हमेशा ये हर बार ये बात कही कि साबुन को थोड़ा दरकिनार रखें। हाँ, देहरादून के मौसम के हिसाब से, मतलब यहाँ तो खुश्की बहुत होती है, आप देख रहे हैं कि कितना ड्राई मौसम होता है यहाँ, जी जी। इसीलिए। वो और कौन सी समस्याएं हैं जो खासकर हमारा जितना भी इस समय श्रोता वर्ग है वो सुन रहा है, समझ रहा है, और कई लोगों को हमने ये भी देखा है कि तेल कहाँ तक त्वचा के लिए उपयोगी है, वो कहते हैं, पूछते हैं। तेल के लिए जहाँ तक है, तेल तो अच्छा मॉइस्चराइज़र है। जैसे नारियल तेल हो गया, टाइम टेस्टेड नारियल तेल अच्छा है, नारियल तेल आपको मिल जा रहा है, आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छा होममेड अवेलेबल मॉइस्चराइज़र जो आपके पास 24 घंटे, वो मॉइस्चराइज़र कोकोनट ऑयल है। तो नारियल का तेल आप अच्छे से लगाइए। ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप बार बार भी लगा सकते हैं, पर बॉडी में अच्छे से लगाना है, सिर में बहुत तेल नहीं लगाना है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि जो एलर्जी वाले पेशेंट हैं उनके सिर में ऑलरेडी डैंड्रफ वगैरह की समस्या बहुत होती है। गर्मी में जैसे बारिश होगी, धूप होगी, उस वक्त डैंड्रफ भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे टाइम पे जब डैंड्रफ आप देख रहे हैं, क्योंकि डैंड्रफ जो है वो ऑयल की ग्रंथियों का ही कुछ माल फंक्शनिंग है, मतलब वो प्रॉपर नहीं कर पा रही हैं, तो डैंड्रफ बन जा रहा है, फ्लेकिंग हो रही है। तो ऐसे टाइम पे तो आपको सिर में तेल नहीं लगाना है, ये भी ध्यान रखना होगा। तेल गुणकारी है, लेकिन हाँ, आपने जैसे बताया सिर पर कम से कम प्रयोग हाँ, हो। जैसे हाँ, सही बात है। जैसे सूर्य की किरण के लिए ही लोग हमेशा बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा विटामिन डी कम हो जाएगा, तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। अगर आप विटामिन डी चाहते हैं बनाना, तो आपको बॉडी एक्सपोज करना होगा। कपड़े पहन के विटामिन डी नहीं बनता, मतलब जो आपका पार्ट एक्सपोज होता है उतने में बनता है। तो अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी हम बनाएं, तो आप घर में बहुत तेज़ धूप में नहीं रहें, 10-11 बजे थोड़ा सा पीठ पे धूप दिखा दीजिए। पीठ का सरफेस एरिया बड़ा होता है, पैर का सरफेस एरिया बड़ा होता है। ज़रूरी क्या है कि आप चेहरे और हाथ पे ही धूप लें जहाँ पे रिएक्शन है। या विटामिन डी की गोलियाँ भी अवेलेबल है, जिनको बहुत एलर्जी है उनको तो ज़्यादा बेहतर है कि आप विटामिन डी वगैरह ले सकते हैं, पर धूप से नहीं। सौंदर्य प्रसाधनों का एक बहुत बड़ा कारोबार है और तमाम लोग विज्ञापनों की चकाचौंध से अपनी त्वचा को जोड़ते हैं, देखते हैं। तो जो सौंदर्य प्रसाधन है वो इन गर्मियों के दिनों में किस प्रकार यूज़ करें और न करें? ये तो हम सीधा ये नहीं कहेंगे, किसी ब्रांड के लिए नहीं है हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सी चीज़ें जो कि घातक हो सकती हैं, हम सिर्फ बाजारी और आभासी दुनिया को देखते हुए जब भी इस्तेमाल करते हैं, तो एक डॉक्टरी सलाह क्या है? हम किसी ब्रांड की बात नहीं कर रहे। ध्यानी जी, वो तो मतलब समझना होगा लोगों को जब आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। मैंने इसलिए, आप जैसे स्किन टाइप की बात कर रहे थे, तो वो आपको कभी भी आप अगर मेकअप लगाते हैं तो बहुत ही ऑक्लूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब हेवी मेकअप अवॉइड करना है। लाइट मेकअप है आजकल, क्योंकि प्रोडक्ट्स वगैरह आने लगे हैं मार्केट में जो लिखते हैं कि फ्री फ्रॉम मिनरल ऑयल, फ्री फ्रॉम पैराबेन, इस तरह के वो भी लिखते हैं। तो आप जब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन बातों का ख्याल रखिए। जेल जैसे जो भी आप ले रहे हैं, मॉइस्चराइजर है या सनस्क्रीन है, जेल बेस का लीजिए, लाइट वेट लीजिए। और हमेशा ध्यान रखना है कि मेकअप को हमेशा जैसे आप लगा रहे हैं, किसी पार्टी में जाना है तो पहले मॉइस्चराइजर लगाया, फिर मेकअप लगाए, और रखना नहीं है मेकअप को, छोड़ना नहीं है। 2 घंटे की पार्टी है, आए, उतारे, और फिर अच्छे से मॉइस्चराइज, क्लिंजर लगाया, टोनर भी लगा सकते हैं अगर आप ज़्यादा एज के हैं तो, और अच्छे से मॉइस्चराइज कर लीजिए। तो मेकअप को प्रोलॉन्ग नहीं रखना है, और ध्यान रखना है कि हेवी नहीं होना चाहिए, लेयर बाय लेयर नहीं होना चाहिए। और अगर मतलब क्योंकि आपको अपनी त्वचा को भी सांस लेने का मौका देना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते डॉक्टरी सलाह कि गर्मियों के इन दिनों में त्वचा संबंधी वो कौन से हम एक बार फिर से दोहराएं उन चीज़ों को कि जो एहतियात बरते हैं हम, कि हम ठीक ठाक, मतलब मैं समराइज कर दूं आपको। समरी में ये है, गर्मियों में जो आपको त्वचा की देखभाल करनी है, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको अंदर से फिट रहना है, हाइड्रेट रखना है अपने आप को, पानी पीना है अच्छे से, मॉइस्चराइज़र लगाना है, और सनस्क्रीन SPF 30 और PA 30+ का लगाना है। बाहर निकलते हुए अपने चेहरे को सनस्क्रीन के अलावा सूती कपड़े से ढकें, बॉडी में जितना हो सके आप ढीले कपड़े से ढक के बॉडी को बाहर निकलिए। छाता लगा सकते हैं तो छाता भी लीजिए। लेयर 1 2 3, मतलब सब कुछ, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है।
उसके अलावा जैसे बहुत सारे लोग हैं लिप्स वगैरह के लिए भी बहुत सारा सवाल आता है, तो आजकल जो कुछ लिप बाम वगैरह है उसमें लिप्स के लिए भी SPF आने लगा है 15-30। तो अगर आप लिप बाम लगा के, मतलब सबके अपने अपने प्रोफेशन होते हैं, तो अगर आपको थोड़ा भी है कि हाँ इस तरह से रिलेटेड है तो SPF वाला ही आप लिप बाम भी इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आई और आपने गर्मियों में त्वचा संबंधी समस्याएं और उनके निदान के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा हमारे साथ स्वीकार की। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा यहाँ पर आकर के कि मुझे इतने सारे लोगों से जुड़ने का एक साथ मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच।